बुरहानपुर। यह नाम सुनते ही मन में इतिहास के पन्ने खुल जाते हैं। यह शहर सदियों से एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यह भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह नाम इसे इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण मिला है। बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। यह नदी शहर के सौंदर्य को और बढ़ाती है। यह शहर अपनी स्थापत्य कला के लिए भी जाना जाता है। यहाँ मुगल और मराठा शासनकाल की कई इमारतें हैं। इन इमारतों में शहर का इतिहास समाया हुआ है। आज भी ये इमारतें अपने गौरवशाली अतीत की दास्तां बयां करती हैं। बुरहानपुर सिर्फ इतिहास ही नहीं, बल्कि संस्कृति का भी खजाना है। यहाँ विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग सदियों से मिलजुल कर रह रहे हैं। बुरहानपुर की स्थापना सन 1400 ईस्वी में फारसी शासक नासिर खान फारूकी ने की थी। उन्होंने इस शहर को अपनी राजधानी बनाया। फारूकी शासनकाल में बुरहानपुर कला, संस्कृति और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया। फारसी वास्तुकला का प्रभाव शहर की इमारतों और बगीचों में देखा जा सकता है। जामा मस्जिद और बाग-ए-ज़ैतून इस युग की शानदार निशानी है। बुरहानपुर में उर्दू और फारसी भाषा और साहित्य को भी बढ़ावा मिला। यह शहर फारसी कवियों और लेखकों का गिरश बन गया। बाद में बुरहानपुर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। मुगल शासक अकबर ने 1599 ईस्वी में इस शहर को अपने कब्जे में ले लिया। मुगल शासनकाल में भी बुरहानपुर की खुशहाली बरकरार रही। 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। शिवाजी महाराज के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के शासक बने। बुरहानपुर का शहर मराठाओं के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। यह शहर मुगल साम्राज्य के दक्षिणी भाग में एक प्रमुख केंद्र था। बुरहानपुर पर कब्जा करने का मतलब था मुगलों के खजाने तक पहुंच हासिल करना। इसके अलावा बुरहानपुर से होकर गुजरने वाले व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण मराठाओं के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक था। संभाजी महाराज एक बहादुर और कुशल योद्धा थे। वो अपने पिता शिवाजी महाराज की तरह ही वीर और प्रतापी थे। संभाजी महाराज ने कम उम्र में ही युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने कई युद्धों में अपनी वीरता का परिचय दिया। संभाजी महाराज एक दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने अपनी सेना को और अधिक सुसंगठित किया। संभाजी महाराज एक विद्वान और कलाप्रेमी भी थे। वे कई भाषाओं के जानकार थे।